नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। खुरमा लौला कत्ल केस में सनसनीखेज, शर्मनाक और परेशान कुन इंकशाफ। सगा बाप ही निकला 8 साला बेटी का कातिल। मियां बीवी के रोज के झगड़ों की भेंट चढ़ी मासूम उज़्मा इकबाल। जम्मू में कांग्रेस पार्टी के लीडरान ने कारकुनान समेत किया सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ किया एहतजाज। राहुल गांधी को लोकसभा से नाअहल करार दिए जाने की मुजाहिरीन ने की मुखालिफत। 3 साल गुजरने के बावजूद सोलर प्रोजेक्ट गैर कारकर्द। गवर्नमेंट हाई स्कूल मेंढर में लगा प्रोजेक्ट बेकार। एसडीएम मेंढर ने मसले का हल करने का दिलाया यकीन। इंतजामिया की जानिब से त्राल में मार्केट चेकिंग, गरा फरोशी में मुलविस दुकानदारों से वसूल किया गया जुर्माना। माह रमजान के आखिरी अयाम तक जारी रहेगी चेकिंग। तहसील सप्लाई ऑफिसर त्राल मुश्ताक अहमद के मुताबिक ये चेकिंग माह रमजान के आखिरी अयाम तक जारी रहेगी। उन्होंने दुकानदारों को हिदायत दी कि वो चीजें सरकारी हिदायत के मुताबिक ही फरोख्त करें। करगिल में मुख्तलिफ इक़साम की फसलों की काश्त की सलाहियत। काश्तकार अब ज़राअत और बागवानी के मुतबादिल की कर रहे हैं कोशिश। करगिल में जोर पकड़ रही है फूलों की भी काश्त। करगिल में मुख्तलिफ इक़साम की फसलों की काश्त की सलाहियत है। काश्तकार अब ज़राअत और बागवानी के मुतबादिल की कोशिश कर रहे हैं। फूलों की ज़राअत जोर पकड़ रही है। करगिल का माहौल और आबो हवा मुख्तलिफ इक़साम के फूलों की बेहद मौजू। हुकूमत और महकमा फ्लोरिकल्चर तिजारती सतह पर फूलों की काश्त को मकबूल बना रहा है, जिसके हौसला अफजा नताइज बरामद। द्रास में बीजेपी का जलसा। अशोक कौल हुए जलसे में शरीक। कारकुनान से बीजेपी को मजबूत करने पर दिया जोर। लोगों की बड़ी तादाद ने की जलसे में शिरकत। डिप्टी कमिश्नर व सीईओ LAHDC करगिल संतोष सुखदेव ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल और ITI करगिल में मुनक़दा कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स के इम्तिहान के मरकज का किया मुआयना। डीसी ने कहा जिला इंतजामिया की तरजीह बेहतर तालीम की फराहमी है। डिप्टी कमिश्नर को बताया गया कि 107 आसामियों पर 764 उम्मीदवारों में से 532 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में आज एक रोजा सेमिनार का इनेकाद, जिसका मौजू ज़हनी दबाव, दिमागी सेहत और रोजेदारी था। सेमिनार में मौलवी शौकत हुसैन किंग, मुफ्ती ज़ियाउल हक नाज़मी, प्रोफेसर तैयब कामली और दीगर ने शिरकत की। जम्मू यूनिवर्सिटी ने इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स एंड क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के इश्तिराक से 3 रोजा मेगा इवेंट का इनेकाद किया। इसका उन्वान पंच पुराण है। ये बात जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उमेश राय ने बताई। बीरवा के राजवन एसके पुरा के लोगों ने रिसीविंग स्टेशन एसके पुरा में फंड्स फीडर्स के गैर मसावी तकसीम को लेकर पीडीडी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना कि रेडबुक फीडर में ओवरलोड होने की वजह से एसके पुरा फीडर पर सिर्फ एक गांव को बिजली फराहम की जा रही है। बलपुरा फीडर पर 5 गांव और रेडबुक फीडर पर 16 गांव को बिजली फराहम। एहतजाजियों ने मांग की रिसीविंग स्टेशन से मसावी तौर पर फीडर तकसीम किए जाएं ताकि बिजली को बिना कटौती फराहम किया जाए। डेंजरपुरा मुल्लू शोपियां पर पुल गिरने के करीब है, क्योंकि पुल को बज़ाहिर जुज़वी नुकसान। दर्जनों स्कूली गाड़ियां, प्राइवेट और मुसाफिर गाड़ियों को रोजाना की बुनियाद पर किसी भी जानी नुकसान के खतरे में डालकर पुल से गुजरना पड़ता है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि वो मुतादिद बार अपने मुतालबात को मुताल्लिका हुक्काम तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली गई। मकामी लोगों ने मजीद कहा कि अगर डेंजरपुरा शोपियां पुल पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया तो इसके लिए जिला इंतजामिया और मुताल्लिका हुक्काम जिम्मेदार होंगे।
इंडियन नेशनल कांग्रेस जिला यूनिट ने काउंसलर राजेश गुप्ता की निगरानी में ओल्ड बस स्टैंड राजौरी में जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे और राहुल गांधी के मामले में मरकजी हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुंछ में साबिक फौजियों ने मूसलाधार बारिश के बावजूद अपने मुतालबात को लेकर एहतजाजी रैली निकाली। डिप्टी कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के दफ्तर पहुंचे और अपने मुतालबात के हवाले से मेमोरेंडम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अब्दुल सत्तार को सौंपा। हल्का गड्ढाखोद सोनवारी की पंचायत बॉडी ने इंतजामिया की तरफ से नजरअंदाज किए जाने की शिकायत की। पंचायती बॉडी पंचायत घर के बाहर जमा हुई और शिकायत की कि इंतजामिया उनके हल्के को नजरअंदाज कर रही है क्योंकि इस हल्के की माहाना जायजा मीटिंगों में सिर्फ चंद महकमे ही हिस्सेदार। मकामी लोगों के मुताबिक गवर्नमेंट सर्कुलर के मुताबिक ग्राम सभा की माहाना जायजा मीटिंग में 22 महकमों को मौजूद होना चाहिए था, लेकिन इस तरह की मीटिंगों में सिर्फ 6 महकमे शरीक होते हैं। इसका नतीजा कारामद नहीं। पंचायत बॉडी ने डीसी बांडीपुरा से अपील की कि मीटिंग से दूर रहने वाले महकमों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीनियर सियासी रहनुमा साबिक एमएलए गांदरबल शेख अशफाक जब्बार ने अपने वालिद और मुमताज सियासी लीडर शहीद शेख अब्दुल जब्बार की बरसी के इंतजामात का जायजा लिया। शहीद शेख जब्बार के बेटे शेख अशफाक ने कहा, पार्टी 30 अप्रैल को यहां साबिक वजीर और एमएलए की बरसी मनाएगी। गुलाब गांदरबल में पार्टी कार्यकर्ताओं के इजलास से खिताब करते हुए अशफाक ने कहा कि पार्टी शहीद शेख अब्दुल जब्बार की बरसी कमरिया स्टेडियम गांदरबल में मनाएगी। ये बात काबिल जिक्र है कि शेख अब्दुल जब्बार को 90 की दहाई के अवाइल में अस्करियत पसंदों ने कत्ल कर दिया था। जिला इंतजामिया कुलगाम ने मंशियात मुखालिफ मुहिम के दौरान सख्त इकदाम करने का फैसला किया ताकि इस लानत के खात्मे को यकीनी बनाया जा सके। हाल ही में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शौकत राथर की सदारत में मीटिंग का इनेकाद किया गया। कुलगाम में मंशियात के खिलाफ तबादला ख्याल की मुनक्कदा मीटिंग में मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। महकमा माल ने लोगों को मंशियात की काश्त से बाज आने पर जोर दिया, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जारी करने का इंतबाह दिया। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सोनम लोटस ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि ताज़ा पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आज ज्यादातर मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश की तवक्को है। उन्होंने मजीद कहा कि दिन का टेम्परेचर भी 3 से 9 डिग्री सेल्सियस मामूल से कम रहने की तवक्को है। बारिश का सिलसिला 5 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने एक दिन पहले मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश और वादी कश्मीर में ऊंची चोटियों पर 5 अप्रैल तक हल्की बर्फबारी, हल्की से दरमियानी बारिश, गरज चमक और जम्मू कश्मीर के ज्यादातर मुकामात पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई की थी। फ्लोरिकल्चर के मुलाजमीन ने वज़ीर-ए-आज़म के ट्वीट पर इजहार तशक्कुर किया। ट्यूलिप गार्डन के इंचार्ज इनामुर रहमान ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा, यह बागबान और ट्यूलिप गार्डन से वाबस्ता दीगर तमाम अमला है जो इस ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए एक दिलकश जगह बनाने के लिए साल भर अनथक मेहनत करते हैं। सांबा शहर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें न रुकने की वजह से अब सांबा शहर के लोगों ने एक साथ एक तहरीक की तैयारी की। इसी के तहत सांबा शहर में सरपंचों और बोर्ड ऑफ ट्रेड के जरिए अपने गुस्से का इजहार किया। सांबा के सरपंचों और बोर्ड ऑफ ट्रेड ने कहा, अगर सांबा में जल्द ट्रेनें शुरू न हुई तो एहतजाज किया जाएगा। बोर्ड ऑफ ट्रेड के सरबराह ने कहा, कोरोना की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में ट्रेनों के स्टॉप बंद थे। इसके बाद जब हालात मामूल पर आए तो हर स्टेशन पर ट्रेनें चलना शुरू हो गईं, लेकिन सांबा में इसे अभी तक अमल में नहीं लाया गया। जम्मू कश्मीर में कोविड मामलात में इजाफे के बावजूद अस्पतालों और दीगर मुकामात पर कोविड प्रोटोकॉल नहीं अपनाए जा रहे। अक्सर अस्पतालों में मरीजों के साथ साथ तीमारदार ना ही फेस मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जहां H2N3 इन्फ्लुएंजा के मामलात में इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं आइंदा दिनों में कोविड मामलात में इजाफे का खदशा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स की राय है कि कोविड प्रोटोकॉल को नाफिजुल अमल बनाना वक्त की अहम जरूरत है। पीएम मोदी ने ट्यूलिप गार्डन को लेकर किया ट्वीट।
पीएम मोदी ने लिखा, जम्मू कश्मीर सुंदर है। ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती को लेकर पीएम का ट्वीट, ट्यूलिप के मौसम में तो और भी ज्यादा जम्मू कश्मीर और खूबसूरत लगता है। अपने ट्वीट में पीएम ने ये तमाम बातें लिखी हैं। बारामूला पुलिस ने 3 नशा तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज किया। नशे के खिलाफ चल रही पुलिस की जंग के तहत कार्रवाई की गई। युवाओं को नशे से बचाने के लिए पुलिस का अभियान जारी। पुलिस ने सगीर अहमद मीर, बिलाल अहमद भट्ट और मंजूर अहमद सदा के खिलाफ किया मामला दर्ज। ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया गया, बाद में केंद्रीय जेल कोट बलवाल जेल जम्मू में रखा गया। तीनों के खिलाफ कई मामले दर्ज। जम्मू के सांबा में ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला। विजयपुर में ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए गिराया गया येलो कलर का पैकेट को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने पैकेट से 3 पिस्टल और चाइनीज 4 ग्रेनेड 6 मैगजीन किए बरामद। पाकिस्तान की तरफ से रख परोटिया में ड्रोन से गिराया गया एक पैकेट। ड्रॉपिंग के मामले में हुआ इजाफा। लेह में नाबालिग से रेप के मामले को लेकर लोगों में गम गुस्सा। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने लद्दाख बंद का किया आह्वान। लद्दाख गोनपा एसोसिएशन ने भी बंद का किया समर्थन। बंद के आह्वान को मर्चेंट एसोसिएशन लेह का भी समर्थन। रेप पीड़िता के साथ इंसाफ की मांग करने को लेकर बंद का आह्वान। दोषियों को सख्त सजा देने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय जांच एजेंसी की डायमंड जुबली कार्यक्रम का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, मुझे पता है जिन लोगों के खिलाफ आप यानी सीबीआई कार्रवाई कर रहे हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं। राहुल गांधी के समर्थन में हिमाचल में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। इसी क्रम में शिमला के राजीव भवन में युवा कांग्रेस ने पोस्टकार्ड कैंपेन जवाब दो मोदी जी शुरू किया। कुल्लू में हिमाचल का सबसे लंबा रिवर राफ्टिंग स्ट्रेच बनेगा जो व्यास नदी पर। इसके लिए राफ्टिंग का रेकी 1 ट्रायल भी दिया गया। सोलन के देवघाट में अचानक चलती गाड़ी में आग लग गई। कार में सवार लोगों ने किस तरह गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। आग की वजह कार में शॉर्ट सर्किट बताई गई। ऊना में गांव बढ़ाला में हिमाचल एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। मृतक की पहचान गांव भड़ोलियां कला निवासी मनीष कुमार के तौर पर। ठियोग से कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने किसानों बागबानों की मांगों का किया समर्थन। उन्होंने कहा 24 विधानसभा क्षेत्रों में सेब का उत्पादन होता है। सरकार को किसानों और बागबानों के हित में काम करना चाहिए। देहरा डिपो की एक बस हरियाणा के समालखा के पास खराब हो गई। ये बस फरीदाबाद से ऊना के लिए निकली थी। हालांकि बाद में सवारियों को दूसरी बस से भेजा गया। हिमाचल में कोरोना के कुल मामले 1200 के पार। पिछले 24 घंटों में 1400 लोगों के सैंपल्स लिए गए। इसमें से 94 नए कोरोना के मामले। जसूर में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए राहुल गांधी को संसद से अयोग्य करवाया गया। इसका बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जवाब मिलेगा। सोलन में सलोगड़ा वासियों के लिए नगर निगम की कूड़ा डंपिंग साइट परेशानी की वजह। लोगों ने एनजीटी के निर्देश अनुसार काम करने की मांग की और मांग न मांगने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी। पंचायती राज संस्थाओं में खाली पड़े 220 पदों के लिए उपचुनाव का ऐलान हो गया है। राज्य चुनाव आयोग ने 13, 17 और 18 अप्रैल को नामांकन, 2 मई को मतदान, 4 मई तक नतीजे आने की घोषणा की। सुप्रीम सरकार ने 1 महीने में 1226 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड मुआवजा राशि वितरित की। ये राशि एनएच के लिए अधिग्रहित जमीनों के लंबित मुआवजे के तौर पर दी गई।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन को निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। अधिकारियों की बैठक में सीएम सुक्खू ने राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया। कांगड़ा से भाजपा विधायक पवन काजल ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा सुक्खू सरकार हनीमून पीरियड से बाहर नहीं निकल पा रही। उन्होंने टांडा मेडिकल कॉलेज से 350 कर्मचारियों को निकालने का मुद्दा उठाया। देहरा के ज्वालामुखी मंदिर में चैत्र नवरात्र के दौरान 68 लाख से ज्यादा रुपए का नकद चढ़ावा आया। साथ ही सोने और चांदी के आभूषण भी चढ़ावे में आए। श्रद्धालुओं ने 33 अमेरिकी डॉलर भी मां को अर्पित किए। और हिमाचल में मौसम का मिजाज आज फिर बदल गया। सुबह से ही बादलों के बीच कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का पूर्व अनुमान जताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत के सेशन कोर्ट से जमानत मिली है। साथ ही राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा सुनाई गई थी, उसी सजा के खिलाफ याचिका पर 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। राहुल गांधी ने मानहानि मामले में अपनी दोष सिद्धि के खिलाफ सजा सुनाए जाने के 11 दिन बाद सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि अदालत ने अभी दोष सिद्धि पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है। राहुल गांधी सुनवाई के लिए सूरत कोर्ट पहुंचे थे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सूरत पहुंची थी। साथ ही कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी गुजरात पहुंचे हैं। सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की कोर्ट ने मोदी सरनेम आपराधिक मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी 23 मार्च को दोषी करार देते हुए 2 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी। उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी गई थी। दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई गई। मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। सीबीआई की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जांच अहम मोड़ पर है, इसलिए हम सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी के दौरान आप मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने सुरक्षा के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट और बीजेपी मुख्यालय से पहले पुलिस बैरिकेडिंग्स लगा दिए हैं। दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया। यूपी निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग। निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए मेरठ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को साफ पार्टी कहा, तो चचा शिवपाल यादव ने उन्हें दिया करारा जवाब। शिवपाल यादव ने सिरातू सीट पर केशव मौर्य को मिली हार का जिक्र करते हुए उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया और कहा कि इसी समाजवादी पार्टी ने उन्हें सिरातू में निपटाने का काम किया है। दरअसल मेरठ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि सपा अब साफ पार्टी हो चुकी है, सपा का कोई भविष्य नहीं है, सपा की साइकिल पंचर हो चुकी है। उनके साथ जो भी जाएंगे वो भी जानते हैं कि सपा डूबेगी, वो भी डूब जाएंगे। सीबीआई की डायमंड जुबली समारोह में बोले पीएम मोदी, भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा हो नहीं बचना चाहिए, कार्रवाई के लिए हिचकने रुकने की नहीं है कोई जरूरत। बुधवार तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया यूट्यूबर मनीष कश्यप। तमिलनाडु पुलिस ने की 7 दिन की रिमांड की मांग। सासाराम और नालंदा सांप्रदायिक हिंसा को लेकर विधानसभा में भारी हंगामा। सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बीजेपी ने सदन में उठाया हिंदुओं के पलायन का मुद्दा। सांप्रदायिक हिंसा पर बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर जबरदस्त हंगामा। बीजेपी के आरोपों पर महागठबंधन का पलटवार। बीजेपी पर लगाया दंगा फैलाने का आरोप, बड़ा सवाल। बिहार शरीफ में सांप्रदायिक हिंसा मामले में अब तक 137 लोगों की गिरफ्तारी। नालंदा में 4 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा बंद। बुधवार को दुकान खोलने के लिए दिन में दी जाएगी धारा 144 में छूट।
बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने की सासाराम सांप्रदायिक हिंसा की एनआईए जांच की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, कहा बम बनाने के मकसद की जांच की मांग। 2024 की लड़ाई बिहार में पोस्टर वॉर पर आई। पटना के कई इलाकों में लाल किले के साथ सीएम नीतीश के लगे पोस्टर। अमित शाह के बयान के बाद जेडीयू का पलटवार। बाढ़ में दाल कारोबारी से 14,51,000 की लूट। गोलापट्टी दाल मंडी में कारोबारी बनकर आए लुटेरों ने वारदात दी अंजाम। खबर मध्य प्रदेश से भी। अहम खबर छत्तीसगढ़ से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के बयान पर पलटवार, कहा भाजपा वाले मचा रहे हैं बंगाल बिहार में हुड़दंग। कवर्धा में घर में होम थिएटर ब्लास्ट, हादसे में 2 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। शादी में उपहार में मिला था होम थिएटर। इंदौर में शिकंजे में अवैध हथियारों का सौदागर, 14 पिस्टल, 6 कट्टे, 7 मैगजीन, कारतूस बरामद। गिरफ्त 5,000 का इनामी आरोपी भी। रायपुर में पुलिस ने हत्या के आरोपियों का निकाला जुलूस, सभी से कराया बीच सड़क पर उठक बैठक, घर में घुसकर हत्या की हैं सभी आरोपी। महासमुंद में 12 लाख रुपए का 60 किलो का गांजा बरामद, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गांजा तस्करी के 2 अलग अलग मामलों में गिरफ्तारी। कोरबा में हाथियों के दल को छेड़ना ग्रामीण को पड़ा महंगा, हाथियों ने ग्रामीणों को दौड़ा दौड़ा कर छकाया, बाल बाल बची जान। इलाके में घूम रहा है 25 से अधिक हाथियों का झुंड। अप्रैल में खूब तपेगी राजधानी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 44 डिग्री तक तापमान पहुंचने का अनुमान। गर्मी को देखते हुए कई जिलों के स्कूलों के समय में भी किया गया बदलाव। जियो सिनेमा पर उमड़ा दर्शकों का बेहिसाब प्यार, तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। ओपनिंग वीकेंड पर टाटा आईपीएल 2023 को मिले रिकॉर्ड 147 करोड़ व्यूज। अकेले ओपनिंग वीकेंड पर 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ऐप को किया डाउनलोड। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को फिर से मानहानि का मुकदमा करने की दी धमकी, जिन्होंने हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य का दौरा किया। असम के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वो दिल्ली जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के निमंत्रण को स्वीकार करने के बजाय वो केवल उन स्थानों पर जाएंगे जिन्हें खुद गूगल कर सकते हैं। दरअसल दोनों नेताओं के बीच विवाद एक राजनीतिक रैली से शुरू हुआ। असम के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को सफेद झूठ बोलने वाले कायर कहा था। तो धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।